सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम। जीव द्रव्य की बात को बताने के लिए 20 प्ररूपणाओं को माध्यम बनाया है आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, और उन्होंने इस जीवकांड ग्रंथ को रचा है जिसमें 700 से अधिक गाथाएं हैं, और उन गाथाओं में से केवल 173 गाथाओं को पूज्य माताजी ने गोमठ सार जीवकांड सार के नाम से पुस्तक प्रदान की है लिख करके, और इसको अगर इतना भी पढ़ लेंगे तो आप पूरे जीवकांड का सार जान जाएंगे। तो हम इस समय अब चल रहे हैं काय मार्गणा पर, यानी आपका अब 8वां चैप्टर चल रहा है, यानी गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इन 5 अध्यायों को आपने पढ़ा। पुनः 14 मार्गणा की 14 अध्याय हैं, तो उसमें आपने 14 मार्गणाओं में गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, अब काय मार्गणा पर, तो 5 और 3 आठवीं प्ररूपणा पर, यानी 8वें अध्याय में आप चल रहे हैं। काय मार्गणा के विषय में अच्छे से जाना है कि स्थावर और त्रस 2 प्रकार की काय होते हैं। काय माने शरीर, 2 प्रकार के शरीरों को धारण करके जीव संसार में परिभ्रमण करता है, एक स्थावर काय, एक त्रस काय। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय, ये स्थावर काय कहलाते हैं, उनके केवल एक इंद्रिय होती। समझो बेटा, तुम भी समझो कर्णिका, ये जो पेड़ हैं, पानी है, ये भी जीव हैं, इनके अंदर भी जीव होती है, एक इंद्रिय जीव होता है, तो ये स्थावर कहलाते हैं। और दूसरे त्रस, जैसे हम लोग हैं, त्रस में मनुष्य हैं, है ना, त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव आते हैं। तो मुख्य रूप से स्थावर काय और त्रस काय को आपने जाना, और पृथ्वी आदि 4 स्थावर जीवों की बात जानी। इन 4 स्थावरों को अलग से इसलिए कहा गया कि चारों ही संख्याता संख्यात हैं। और अब आगे 61 नंबर की गाथा में आते हैं, शरीर के भेद और उनके लक्षण। बादर सुमुदयणया, बादर सुमदयणया, बादर सुमाहवन्ति तद्देहा, बादर सुमाहवन्ति तद्देहा, घाद शरीरं थूलम्, गाद शरीरम तूलम, अगाध देहं हवे सुहमम्, अगाध देहम हवे सुहमम। सामूहिक रूप से गाथा पढ़िएगा। बादर सुमदयणया, बादर सुमाहवन्ति तद्देहा, गाद शरीरम तूलम, अगाध देहम हवे सुहमम। ऐसी सूक्ष्म परिभाषाएं जैन धर्म में सर्वज्ञ भगवान के देखे गए ज्ञान के आधार पर ये वर्णन किया है। मैं समझती हूँ इतना सूक्ष्म वर्णन जीवों का कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो कर्म सिद्धांत को जानने के लिए कि एक अविनाशी आत्मा, चित चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जब तक संसार में रहता है तब तक वो कर्म के उदय के कारण कभी 1 इंद्रिय में, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में शरीर को धारण करके 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से भ्रमण करता रहता है। अब भ्रमण करते करते, चूंकि हम तो मनुष्य गति में हैं, मनुष्य गति में आकर के व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मान कसाय की अधिकता के कारण मनुष्य का मानव ये नाम भी पड़ा, मानव संज्ञा मिली, और उस मान में फूल करके व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि न जाने कितनी क्षुद्र पर्यायों में हमने दुख उठाए हैं और न जाने कितनी क्षुद्र पर्यायों में अज्ञानता के कारण हम दुख उठाने वाले हैं। इसीलिए आचार्य देव बार बार हमें समझाते हैं कि आप इन चीजों को जान करके उन अब क्षुद्र गतियों में, नरक आदि गतियों में हमारा गमन ना हो, इसलिए मनुष्य गति को सार्थक करना है। तो इसमें बताया शरीर के भेद,
बादर सूक्ष्मोदयेन च बादर सूक्ष्मा भवन्ति तद्देहा घात शरीरम स्थूलम अघात देहम भवेत सूक्ष्मम। अर्थात बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के जीव होते हैं। तो बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर, बादर माने स्थूल, स्थूल शरीर को जिसे देखा जा सकता है, ऐसे ही बादर शरीर को और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को जीव धारण करता है। यानी नाम कर्म अपने 8 कर्मों में प्रधान है, जो जीव के शरीर का मुख्य रूप से निर्माण करता है। तो बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर कायिक जीवों में जन्म लेता है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म शरीर को धारण किया करता है। तो बादर और सूक्ष्म की परिभाषा क्या है? तो कहा कि जो शरीर दूसरों को रोकने वाला हो अथवा स्वयं दूसरे से रुकता हो, यानी बाधित किया जाता हो या किसी को बाधा पहुंचाता हो, उसको बादर कहते हैं। स्थूल, दूसरे शब्दों में उसे कह लें, उसको स्थूल कहते हैं। और जो दूसरों को ना तो रोके और ना स्वयं दूसरों से रुके, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर अपने अपने शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाएं, जो पुद्गल की 9 कर्म वर्गणाएं होती हैं, उनसे उन शरीर को धारण किया जाता है। देखो, बिल्डिंग मटेरियल होता है, दुकानों पे रखा है, गिट्टी भी है, बालू भी है, पत्थर भी है, सब चीजें हैं। और वही मटेरियल खरीद करके कोई व्यक्ति उसको घर में लगाते हैं, घर बन जाता है। मंदिर में लगाते हैं, मंदिर बन जाता है। घर के अंदर रूम बन जाते हैं, लेट बाथ भी बन जाते हैं। तो उन स्थानों पर वो मटेरियल लगता है। ऐसे ही नाम कर्म हमारे शरीर को बनाने के लिए मटेरियल है, कि जो हमें हमारे जैसे कर्म का उदय होगा, जैसे परिणाम होंगे, उस तरह की पुद्गल परमाणु आकर के हमारे शरीर को बना देंगे। किसी को देखते हैं कुबड़ा है, किसी को देखते हैं एक आंख से अंधा है। तो ये क्या है? भगवान नहीं बनाता। अगर भगवान बनाता तो परमात्मा परम ब्रह्मा परम दयालु होता है, वो तो सबको अच्छा ही बनाता, किसी को कुरूप नहीं बनाता, किसी को लंगड़ा लूला नहीं बनाता, सबको अच्छे से अच्छा बनाता और अच्छी से अच्छी संपत्ति, अच्छा से अच्छा निरोग शरीर प्रदान करता। लेकिन इन सब के पीछे जो लोग ईश्वर को सृष्टि का कर्ता भी मानते हैं, तो जब उनके समक्ष ऐसे प्रश्न आते हैं तो अंत में जाकर के उनको भी कर्म पर टिकना पड़ता है कि भाई जैसे जिसने कर्म किए वैसा उसको फल मिलता है, वैसा उसको शरीर मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा कि शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर के योग्य जो 9 कर्म वर्गणाएं रहती हैं, उनसे सूक्ष्म शरीर का परिणमन हुआ करता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जिनका शरीर बादर है तो वो बादर जीव कहलाते हैं, स्थूल काय को धारण करने वाले। और जिनका शरीर सूक्ष्म है वह सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले। एक इंद्री में भी बादर और सूक्ष्म होते हैं। 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव तो सारे बादर ही हैं, समझ गए ना? नोट करना, 2 इंद्री से लेकर और 5 इंद्री तक के जीव सारे के सारे बादर हैं। और 1 इंद्री जीव में सूक्ष्म और बादर दोनों तरह के जीव होते हैं। अब आप देखो, जैसे पेड़ है 1 इंद्री जीव, लेकिन बड़ा सारा है, वो हमें दिखता है। लेकिन जल के अंदर, अग्नि के अंदर हमें जीव दिखते नहीं हैं। जो त्रस जीव जो दिखते हैं वो समझो कि वो बादर जीव हैं, त्रस जीव हैं, जल के आश्रित, अग्नि के आश्रित। लेकिन जो नहीं दिखते हैं, जिनसे उनका शरीर ही बना है, वो सूक्ष्म है। कहाँ जल में अपने को कोई जीव दिखते हैं? आज आपको जो जगदीश चंद्र बसु नाम के वैज्ञानिक ने बता दिया 36,450 जीव हैं एक बूंद में, ये सब बादर हैं, ये सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। केवल जैन धर्म की परिभाषा में, चूंकि सर्वज्ञ देव ने, केवल ज्ञानी भगवान ने उनको अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा है, इसलिए हम जान लेते हैं
पहले लोग कह देते थे कि पेड़ पौधे में जीव नहीं होता, जल में जीव नहीं होता, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया और ये अपने को साक्षात भी दिखता है कि अगर किसी पेड़ पौधे को खाद पानी नहीं मिले, उसके योग्य सूख जाते हैं, मर जाते हैं माने, और खाद पानी मिलने से बढ़ते हैं, हरियाली दिखती है उनके अंदर, फल फूल आते हैं उसमें, तो इसका मतलब है कि वो जीव हैं और जीव के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये सब बादर हैं। अब आगे वनस्पति काय का स्वरूप और उसके भेद कहते हैं। 4 तो आपको स्थावर जीव बताए जा चुके हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इनके सबके असंख्याता संख्यात भेद हैं और वनस्पति कायिक जीव के अनंत वनस्पति काया जीवानंता अनंता हरिया विया अंकुरा छिन्ना भिन्ना देशिम उद्दावणम परिदावणम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिक्रमण के अंदर कि वनस्पति काय के जो अनंतानंत जीव हैं, किसी प्रकार से कोई मारा हो, परिताप दिया हो, उसके ऊपर चल लिए हों, वनस्पति जीव का घात किया हो, तो हे भगवान मेरी पाप मिथ्या हो जावे, वही वनस्पति काय का स्वरूप यहाँ पर बताते हैं। तो गाथा पढ़ेंगे 62 नंबर 62। उदयेदु वनस्पतिकम् अस्य जीवा वनस्पति होन्ति। उदयेदु वनस्पतिकम् अस्य जीवा वनस्पति होन्ति। पत्तेयं सामन्नम् पत्तेयं सामन्नम् पदिट्ठिदिरेति पत्तेयं। पदिट्ठिदिरेति पत्तेयं। सामूहिक गाथा पढ़ें। उदयेदु वनस्पतिकम् अस्य जीवा वनस्पति होन्ति। पत्तेयं सामन्नम् पदिट्ठिदिरेति पत्तेयम्। उदयेतु वनस्पति कर्मणश्च जीवा वनस्पतयो भवन्ति। प्रत्येकं सामान्यं प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येकम्। वनस्पति के 2 भेद हैं, यानी यहाँ भी नाम कर्म लगाएंगे, यानी वनस्पति नाम कर्म के उदय से जीव वनस्पति कायिक जीव में जन्म लेता है। समझे ना, ये वनस्पति और कुछ नहीं है, कहीं आकाश से उतर के नहीं आई है। हमारे आप में से जो असंख्यात अनंत जीव संसार के अंदर हैं, उन्हीं में से जो घोर पाप को करने वाले हैं, जा करके वनस्पति कायिक जीवों में जन्म ले लेते हैं, यानी स्थावर बन जाते हैं। आप देखते हैं 6 डाला में पढ़ते होंगे कि जो देवता बहुत ही संक्लिष्ट परिणामों से मरते हैं कि मैं देवगति के वैभव को कैसे छोड़ूं, छोड़ना तो पड़ता है, आयु कर्म का अंत आता है तो, लेकिन संक्लिष्ट परिणामों से मरते हैं। तो उसमें कहा है तहते चय थावर तन धर्यो यो परिवर्तन पूरे करो, यानी वहां से च्युत होकर, वहां से मर करके और जाकर के स्थावर की पर्याय में भी जन्म ले लेते हैं। कभी पृथ्वी कायिक बन जाते हैं, जाके खदान में जन्म ले लेते हैं, धरती पर धरती के रूप में आकर के बन जाते हैं पृथ्वी कायिक जीव। कभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव बन जाते हैं, वनस्पति कायिक जीव 1 इंद्रिय में बन जाते हैं। तो ये स्थावर नाम कर्म का ही अवान्तर भेद है वनस्पति, यानी स्थावर में 5 भेद हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनमें से 5 में से जिसमें भी जीव पैदा हुआ उसके केवल 1 स्पर्शन इंद्रिय ही रहेगी। 5 इंद्रिय के नाम मालूम है? कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रिय हैं कि नहीं संस्तव? आपके पास 5 इंद्रिय है ना? हाँ, आपके पास 5 इंद्रिय हैं, लेकिन जो पेड़ है उसके केवल 1 स्पर्शन इंद्रिय होती है, उसके नाक कान आँख कुछ नहीं होता। जो जल है उसके केवल 1 स्पर्शन इंद्रिय होती है। इन 5 स्थावर जीवों के केवल 1 इंद्रिय होती है। इसलिए ये समझना कि हम लोग बहुत पुण्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें 5 इंद्रियां मिली हैं। हमने मनुष्य जन्म पाया है, हमने जैन कुल पाया है और हमने ज्ञानमती माता के कुल में जन्म लिया है। तो समझो
बहुत पुण्यात्मा जी हो। समझ गए? इसलिए हमेशा इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना। ત્યાં बताया कि जो स्थावर नाम कर्म का ही एक भेद है वनस्पति। तो वनस्पति नाम कर्म के उदय से जीव वनस्पति जीवों में जन्म ले लेते हैं। इनके दो भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित वनस्पति। तो इनके भी आप लक्षण जानेंगे। लेकिन आपको बीच में बताती हूं कि ज्ञानमती माता ने इंद्रध्वज विधान बनाया सुंदर। एक एक जयमाला के अंदर इतना रस भरा है कि उसको पढ़ने से सारी चीजें पता चल जाती हैं। एक जयमाला है इसके अंदर जो मंदर मेरु संबंधी 34 विजाट पर्वतों की जयमाला है, पूजा की जयमाला, उसके अंदर दिया है। चिरकाल निगोद निवासा मुश्किल से हुआ निकासा, पृथ्वी जल अग्नि पवन में तनु धर धर किया मरण में। जब वनस्पति तनु पायो नाना विधि स्वांग रचायो, कहीं फूल फलों की ढेरी कहीं कोपल पत्र घनेरी। कोई काटे रौंदी खाए, कोई भाजी साग पकाए, कहीं दमड़ी मूल बिकाए, कहीं करवत चीर दुखाए। जो दुख सहे अनजाने नहीं मुख से जाए बखाने, फिर कठिन कठिन त्रस हुओ लट संक तनु धर्मुओ। वनस्पति काय में गए, आप कभी सब्जी लेने जाते हैं तो वहां जब सब्जी लेते हैं तो एक दो मिर्च और धनिया पत्ती उसके अंदर डाल देता है, उसका कोई पैसा नहीं लेता सब्जी वाला। तो ये क्या है, ये जो है ऐसे मूल्य की जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे दमड़ी भर मूल्य वाले पर्याय को भी हमने धारण किया है। छोटी छोटी फूल पत्ती बन गए, रौन देते हैं, घास पर एकदम गाड़ियां चल जाती हैं, लोग चलते हैं और रौन देते हैं। ऐसी ऐसी पर्यायों को हे भगवान हमने प्राप्त किया है। स्थावर की वनस्पति काय की पर्याय को भी हमने धारण किया, ये आपने जाना। और इसको जानने का मतलब ये है कि हम इन पर्यायों में जन्म को धारण नहीं करें। कल थोड़ा सा इसी में हम आपको विस्तार से और भी आगे बताएंगे, लेकिन आज इस स्वाध्याय का सार यही समझना, स्थावर और त्रस दो पर्यायों में हम सब त्रस पर्याय के अंदर मनुष्य गति के अंदर आज अनमोल रत्न गुरु का सानिध्य और जैन कुल को प्राप्त हमने किया है। इसलिए उसका सदुपयोग करके हमें कसायों से, व्यसनों से, पापों से दूर रह करके अपनी पर्याय को सार्थक किया है। इसीलिए